let's start with light reaction. Light reaction. तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पिगमेंट्स, है ना. पिगमेंट इज वेरी एसेंशियल. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पिगमेंट की. तो पिगमेंट कहाँ है, कौन है ना, एवरीथिंग विल डिस्कस. तो उससे पहले कौन से सेल ऑर्गेनल में बच्चों ये प्रोसेस होने वाला है फोटोसिंथेसिस का. तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन है, दोनों ही कौन से ऑर्गन में होने वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है. अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. अब इसमें यू हैव थैलाकॉइड, राइट. और थैलाकॉइड जब एक स्टैक में खड़े हो जाते हैं उसे हम ग्राना बोलते हैं. तो एक यूनिट है वो है थैलाकॉइड और जो पूरा स्टैग है दैट इज ग्राना. इसका मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा कहते हैं. अब स्ट्रोमा में आपका जो एक थैलाकॉइड होगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमल थैलाकॉइड. उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमल थैलाकॉइड. ठीक है. अब जो ग्रेनल थैलाकॉइड है, स्ट्रोमल थैलाकॉइड है, यहाँ पे PS1 एंड PS2 होते हैं. तो PS1 एंड PS2 आर बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ वेरियस पिगमेंट्स. ठीक है. तो व्हाट इज पिगमेंट? पिगमेंट क्या है ना. पिगमेंट आर द केमिकल सब्सटेंसेस. Pigment are the chemical substances which has the ability that they can excite electron. Okay, they has the ability, pigments, to excite electron, which can excite electron. They can excite electron. ठीक है. और ये लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद लाइट एनर्जी can be converted into chemical energy. लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. कौन ये पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल समझिए, दिस इज अ पिगमेंट. ठीक है. एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, है ना. अभी इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा ही आएगा, है ना. आप घर से निकले हो तो वापस घर आओगे, है ना. वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा ही आएगा. लेकिन जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तब या तो ये इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट करेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन हीट एमिट करेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे किसी पिगमेंट को वेवलेंथ दे देगा. ठीक है. वेवलेंथ emit, है ना, and which is absorbed by another pigment, ठीक है. इतना समझ में आया. मैंने लाइट दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ. इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा. तब ये इलेक्ट्रॉन या तो जब ये आएगा तो ये तो लाइट एमिट करेगा या हीट एमिट करेगा या वेवलेंथ एमिट करेगा. अब अगर इसने वेवलेंथ एमिट करी तो कोई दूसरा पिगमेंट इसको ले लेगा. सिंपल, राइट. अब क्या क्या कंडीशंस है इसकी, वो कब लेगा या कब नहीं लेगा, व्हाट आर द कंडीशंस, ये कब लेगा कब नहीं लेगा. तो समझो ये पिगमेंट है एंड यहाँ मैंने वेवलेंथ समझो 460 नैनोमीटर की लाइट डाली, है ना. क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ. फिर जब ये अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा तब ये रिलीज करेगा, वेवलेंथ एमिट करेगा. अब यहाँ पे मेरे पास दो पिगमेंट है. एक पिगमेंट है
यहाँ पे मेरे पास दो पिगमेंट है, एक पिगमेंट ये रहा और दूसरा पिगमेंट ये रहा। अब जो एक पिगमेंट है, एक पिगमेंट है इसके पास है 500 नैनोमीटर और दूसरा जो पिगमेंट है उसके पास है 420 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, है ना। लैम्बडा इज अ साइन ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है ना। एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है, एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, वाइस वर्सा, समझ गए ना। एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। ओके, तो अभी जो 460 मैंने क्या बोला कि पिगमेंट है, एक पिगमेंट है, तो उधर क्या हुआ, पिगमेंट में 460 नैनोमीटर का था एंड यहाँ पे लाइट गिरा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वेवलेंथ एमिट किया, तो यहाँ पे दो पिगमेंट है, एक 500 नैनोमीटर का है और एक 420 का है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसको एनर्जी देगा, तो ये जो पिगमेंट है इसके पास कितना है 460 नैनोमीटर, तो ये उसी को एनर्जी देगा जिसका वेवलेंथ इससे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, 500 नैनोमीटर वाला कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा बिकॉज इसका एनर्जी जो है वो 420 है, दैट इज 4 से कम है। तो कौन ले लेगा इसको, 500 नैनोमीटर वाला जो है वो ले लेगा। देखो ये चीज आपको मैं और समझाती हूँ। आपने देखा, सपोज करो, आपको ये चीज तो पता है ना कि आपका जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड पे PS1 PS2 दोनों लोकेटेड हो सकता है और स्ट्रोमा में सिर्फ PS1 रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया है ना। अब समझो मैं बात कर रही हूँ उस PS की, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका जो ग्रैनल थैलाकॉइड है वहाँ पे PS1 एंड PS2 दोनों रहेंगे और स्ट्रोमल में सिर्फ PS1 रहेगा। तो जो फोटो सिस्टम है ना, फोटो सिस्टम, इसके अंदर पिगमेंट्स है, तो मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो समझिए ये क्या है मेरे पास, ये पिगमेंट्स है। ठीक है, दिस आर दी पिगमेंट्स, फाइन, दिस आर दी पिगमेंट्स। समझो इसके पास एनर्जी है 400, 420, 440, 480, 500, 520, 560, 580, 590, 650, ऐसे रैंडम ले रही हूँ, 650, 650 ज़्यादा लेना है, रुक जाओ, 620, 630, 640 और बाहर जो है आपका वो मेन है, दैट इज 680, है ना। ओके, सो ये जो बनाया मैंने, दिस वन इज बेसिकली LHC, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। This is light harvesting complex. Light harvesting complex क्या करेगा, light harvesting complex क्या करेगा बच्चों, जो आपका light harvesting complex है ये क्या करेगा, it will absorb wavelength, है ना, wavelength absorb करेगा and pass it to other pigment ये लोग क्या करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और दूसरे पिगमेंट को पास ऑन कर देंगे। ठीक है, अब ये है कौन, LHC में बेटा आते कौन कौन है, तो आपके NCERT ने कहा है कि 3 चीज आते हैं इसमें, क्लोरोफिल B,
कैरेटिनॉइड्स और ज़ेंथोफिल, ये 3 चीज आते हैं आपके, क्लोरोफिल बी, कैरेटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल, ठीक है। और जो आपका 680 है, दिस इज योर रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, दिस इज योर रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। अब समझो क्या हुआ, लाइट आई, ठीक है। क्या हुआ, लाइट आई, तो सबसे कम किसका है, 400 का। तो समझो ये 400 एक्साइट हुआ है ना, ये क्या करेगा, ये एनर्जी पास करेगा 420 को, ठीक है। एनर्जी किसको पास करेगा, 420 को, फिर ये 440 को, 480, 500, 520, 560, 580, फिर ये देगा 590 को, 620, 630 और 640, और 640 अल्टीमेटली दे देगा 680 को, दैट इज PS2, 680 इज PS2। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे कि जो एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, फिर उसका जो वेवलेंथ एमिट हुआ, तो वो वेवलेंथ किसी दूसरे पिगमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया, एंड ऑफ कोर्स वो उसने जिसने एब्जॉर्ब किया उसका वेवलेंथ इस प्रीवियस वन से ज्यादा वाला था, इसका वेवलेंथ उस प्रीवियस वन से ज्यादा वाला वेवलेंथ था। और ऐसे करते करते सबने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने अल्टीमेटली एनर्जी किसको दे दी, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को, ठीक है। बिकॉज जो मेन काम करेगा वो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए करने वाला है। तो अल्टीमेटली किसको दे दिया, 680 को। क्लियर हुआ। अब देखो, ये जो मैंने पिगमेंट सिस्टम बनाया है, ये वाला या फिर ये वाला, आप कुछ भी समझो, इसका प्रॉपर हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। PS का, फोटो सिस्टम का, हम बेसिकली फोटो सिस्टम का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ओके। तो इसमें क्या क्या है, PS, जो PS हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने कहा आपको कि जो बेटा आपका ग्रैनल थैलाकॉइड है ना, स्ट्रोमल थैलाकॉइड है। ग्रैनल थैलाकॉइड में आपका PS1 एंड PS2 लोकेटेड है, एंड स्ट्रोमल में जो PS1 लोकेटेड। तो बेसिकली जो फोटो सिस्टम है, तो फोटो सिस्टम मैंने कहा बहुत सारे आपके पिगमेंट होते हैं। तो फोटो सिस्टम में क्या होता है, मैं आपको फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो फोटो सिस्टम में ये आपका फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर है, दिस इज योर फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर, ओके। दिस इज योर फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपके LHC है, LHC, हाँ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इनको हम एंटेना भी कहते हैं, एंटेना LHC, है ना। इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है क्लोरोफिल बी, इसमें आता है कैरोटिन, और इसमें आता है आपका ज़ेंथोफिल, ठीक है। फिर इसमें आता है आपका रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए, फिर इसमें आता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब जब 680 वाला रिएक्शन सेंटर, उसमें जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, ओके। तो दैट वन इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, या मैं इसे बोल सकती हूँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके इधर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है बेटा, एंजाइम्स होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम, बेटा।
बस ये याद रखो आप, जो क्लोरोप्लास्ट आपने बनाया है उसके अंदर जो आप ऐसे थैलाकॉइड बनाते हो, है ना, स्ट्रोमल थैलाकॉइड बनाते हो, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपके फोटो सिस्टम लोकेटेड होते हैं। तो थैलाकॉइड के ऊपर आपके फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, थैलाकॉइड के ऊपर जो ग्रैनल थैलाकॉइड है उसके ऊपर आपके PS1 एंड PS2 होता है। जो स्ट्रोमल थैलाकॉइड है उसमें केवल PS1 रहता है। क्लियर हुआ? तो ये फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर बता रही मैं आपको। तो फोटो सिस्टम में क्या होता है, आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें अलग अलग वेवलेंथ के आपके पास पिगमेंट है ना। तो अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग लाइट एब्सॉर्ब करेंगे, सनलाइट की जो लाइट आएगी ना वो पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेंगे एंड वो क्या करेंगे, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी वो पास ऑन कर देंगे रिएक्शन सेंटर 680 क्लोरोफिल ए पे। ठीक है, उसके बाद वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा एंड वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता देती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ दो फोटो सिस्टम है, PS1 एंड PS2। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है ना। PS1 एंड PS2। तो जो बेटा आपका PS1 है, PS1 में यू हैव, PS1 में आपके पास जो रिएक्शन सेंटर है दैट इज ऑफ 700 नैनोमीटर, और जो PS2 है वहां पे जो आपके पास रिएक्शन सेंटर है दैट इज 680 नैनोमीटर। ठीक है, क्या है वो, 680 नैनोमीटर है। फिर आपका जो मतलब बेसिकली जो PS1 है, आपका PS1 है उसमें आपका जो क्लोरोफिल ए है उसमें हम ऐसे लिखते हैं P700, और यहाँ पे PS2 में क्लोरोफिल ए इक्वल्स टू P680, है ना। मतलब वो 680 तक की वेवलेंथ, अगर 680 तक की वेवलेंथ आई तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अगर उससे ज्यादा वेवलेंथ आया तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाएगा। तो उसको एमिट कौन कर सकता है, P700 वाला, है ना। तो P700 जितना वेवलेंथ आया तो PS1 फॉलो होता है। देखो बेटा, अगर मैं आपका ये रीजन की बात करूं, है ना, तो इसमें विबज्योर का जो रीजन होता है ना, तो दैट इज लाइक 390 टू 710, है ना। उसमें से हम जो 760 ऐसा कुछ बोलते हैं, पर जो हमारे काम का होता है दैट इज पार, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, वो रेंज करता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पार कहते हैं। पार मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पार इज photosynthetically active radiation which is 400 nanometer to 700 nanometer, right? तो अगर 700 तक का वेवलेंथ आता है तो उस केस में 680 काम नहीं कर सकता। तब क्या होगा, एट द टाइम सिर्फ PS1 फॉलो होगा, मतलब जो आपका स्ट्रोमा लैमेले है उसमें सिर्फ PS1 चलता है। ओके, फाइन। देन जो आपका ये है कौन सबसे पहले डिस्कवर हुआ, तो PS1 डिस्कवर्ड फर्स्ट, PS1 डिस्कवर्ड फर्स्ट, और PS2 डिस्कवर्ड सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन सेंटर है वो क्या है, PS1 में रिएक्शन सेंटर जो है वो क्या है, रिएक्शन सेंटर इज P700, है ना, क्लोरोफिल ए, और यहाँ पे आपका जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या है, P680 क्लोरोफिल ए। ठीक है, अच्छा, जो PS2 है, PS2 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, इट इज फियोफाइटिन। फियो ए आएगा, एक सेकेंड, फियोफाइटिन।
PHAEO, pheophytin. तो pheophytin is the primary electron acceptor. Pheophytin is primary electron acceptor. Pheophytin is primary electron acceptor in case of PS2. PS1 में इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के बाद जो एनर्जी जाएगी, आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो जाएगा FD के पास, और FD से क्या होगा आपका NADP प्लस जो है वो NADPH में रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से NADPH हमें मिल जाएगा, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. ठीक है, चलो अब अच्छे से लाइट रिएक्शन समझते हैं. PS1 and 2 क्लियर हो गया आपको, है ना? PS1 and PS2 इज क्लियर. चलो, तो कंडीशंस क्या है लाइट रिएक्शन की? कंडीशन ये है कि लेस देन 680 नैनोमीटर काम कर रहा है. ठीक है, चलो समझो, ये है आपका PS2 680 nanometer, and this is your PS1. This is your PS1 700 nanometer. ठीक है, और ये आपके दूसरे ये आपके दूसरे रिएक्शन सेंटर्स है. ठीक है, ये आपके दूसरे रिएक्शन सेंटर्स है. नाउ हुआ क्या? तो सबसे पहले लाइट आई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड अपहिल रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड अपहिल रिएक्शन. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, किसने? प्राइमरी एक्सेप्टर. किसने? प्राइमरी एक्सेप्टर, जिसका नाम है फियोफाइटिन. अभी मैंने आपको बताया है ना, अभी ऊपर बताया था फियोफाइटिन. तो 680 से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो है फियोफाइटिन. P680 वेवलेंथ आई, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, जिसका नाम है फियोफाइटिन. फियोफाइटिन कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. फियोफाइटिन कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. फियोफाइटिन कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. फियोफाइटिन कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2. फियोफाइटिन कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2. ठीक है, हम इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा PQ के पास. इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा PQ के पास. इलेक्ट्रॉन जाएगा PQ के पास. PQ मतलब प्लास्टोसाइनिन. PQ मतलब प्लास्टोक्यूनॉन. PQ मतलब प्लास्टोक्यूनॉन. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे गया, दिस इज नोन एज डाउनहिल. इसे हम बोलते हैं डाउनहिल. फिर PQ से इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास? साइटोक्रोम B6F के पास. इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6F के पास. अब साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन जाएगा PC के पास. PC मतलब प्लास्टोसाइनिन. फिर प्लास्टोसाइनिन से
फिर प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जाएगा वापस किसके पास, PS1 के पास। फिर PS1 से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एंड इट विल बी एक्सेप्टेड बाय FeS। ठीक है, FeS क्या करेगा, FeS दे देगा इलेक्ट्रॉन किसको, FD को इलेक्ट्रॉन दे देगा और FD फिर क्या करेगा, FD NADP प्लस से बना देगा NADPH। क्या से क्या हो गया समझो। तो मैंने आपको बोला कि ये PS2 है, वेवलेंथ आया लाइट का 680 जितना एंड इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हमने बोला फियोफाइटिन। ठीक है, अब फियोफाइटिन से डाउन गया किसके पास, प्लास्टोक्यूनॉन के पास। किसके पास, प्लास्टोक्यूनॉन के पास। ये लोग कौन है, ये सब है, ये तीनों कौन है, ये लोग इलेक्ट्रॉन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये बनाएंगे ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो गया फियोफाइटिन से कहाँ गया इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्यूनॉन के पास, इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्यूनॉन के पास। अब एक चीज और समझिए यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एकदम ध्यान से। जब फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन मिला, वो खुद हो गया रिड्यूस। ठीक है, फिर फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, PQ को मतलब प्लास्टोक्यूनॉन को। एट दैट मोमेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दिया उसने किसको, PQ को। तब PQ रिड्यूस हो जाएगा और ये खुद क्या हो जाएगा, फियोफाइटिन खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अब एट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन किसके पास है, प्लास्टोक्यूनॉन के पास है। फिर प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6 F के पास। तब PQ खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साइटोक्रोम रिड्यूस हो जाएगा। फिर उससे इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोसाइनिन के पास। अब प्लास्टोसाइनिन खुद रिड्यूस हो गया, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज। अब प्लास्टोसाइनिन दे देगा इलेक्ट्रॉन किसको, PS1 को। PS1 700 नैनोमीटर। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली भी लाइट मिले तब भी P700 काम कर सकता है। अब जैसे स्ट्रोमल थैलाकॉइड इसमें सिर्फ P700 है, डायरेक्टली लाइट से भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। ओके, अच्छा, अब P700 से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, उसको लेगा सबसे पहले FeS, फिर FeS दे देगा FD को। FD मतलब फेरिडॉक्सिन, दिस इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। FD is फेरिडॉक्सिन। फिर फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, NADP को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब NADP को इलेक्ट्रॉन मिला तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस, NADPH। अब बताओ क्लियर हुआ। हाँ, अभी देखो ये NADP प्लस, इसमें डिफरेंस क्या है। NADP निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक हाइड्रोजन दिया, तो क्या बन गया, NADPH। अब अगर मैंने वहां पे लिखा बेटा NADP प्लस मतलब क्या होता है, NADP प्लस मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H, तो क्या बनेगा, NADPH, है ना। अब अगर मैं ऐसे कर दूं NADP प्लस
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस, तो बनेगा NADPH प्लस H प्लस. दिस इज द डिफरेंस. अगर जिन बच्चों को नहीं पता ये चीज, तो आई गेस आज क्लियर हो गया होगा. NADP और NADP प्लस में फर्क क्या है. NAD प्लस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी वो NADPH बना पाएगा. यानी कि इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, क्योंकि ये NADP प्लस लिखा है मैंने. ये मैंने लिखा है बेटा NADP प्लस. एकदम ध्यान से देखा करो जो मैं लिखती हूँ. NADP प्लस बनेगा NADPH में. NADPH में बनेगा, ये बनेगा NADPH. क्या बनेगा? NADPH. ठीक है. सो वापस चलते हैं इधर. ये मैं आपको थैलाकॉइड बना रही हूँ, क्योंकि थैलाकॉइड के ऊपर तो सब लोकेटेड है ये लोग, है ना. PS2 680 नैनोमीटर. अब बेटा मैंने बोला इसके ऊपर लाइट आई, है ना. इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ. अब इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन गया फियोफाइटन के पास, फिर फियोफाइटन से वो गया PQ के पास, फिर PQ से वो गया साइटोक्रोम B6F के पास, फिर वो गया PC के पास प्लास्टोसाइनिन, फिर वो गया PS1 के पास 700 नैनोमीटर, है ना. तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गया ही ना, वापस आया तो नहीं. तो मेरा जो 680 वाला है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. भाई इसका कुछ करो. इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई. अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन लाए? चलो पानी है हमारे पास, तोड़ते हैं वाटर को मैं तोड़ूंगी तो क्या मिलेगा मेरे को? 2H प्लस हाफ ऑक्सीजन. ठीक है. एंड ये जो वाटर टूटेगा, दिस विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ ऑक्सीजन रिलीजिंग कॉम्प्लेक्स व्हिच हैज MnCl along with it. तो MnCl दो ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट है जो चाहिए होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर. MnCl दो ऐसे न्यूट्रिएंट है which is essential for the photolysis of water. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं photolysis of water. और इस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस PS2 को बैलेंस कर देगा. एंड इसे हम फोटोलिसिस वर्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये प्रोसेस जो है वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है. तो लाइट के प्रेजेंस में पानी का टूटना, तो जब वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिलीज होगा. And this will occur in the presence of oxygen evolving complex, जिसका Mn और Cl एक important part है. और यहाँ पे क्या होगा, वाटर टूटने पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और ये इलेक्ट्रॉन 680 को वापस बैलेंस कर देगा. राइट, समझ में आया? तो अगर मैं देखूं, हाँ, जो ये साइटोक्रोम B6 और F वाला बात है, इस केस में बेटा ATP भी बनता है. इस केस में क्या होता है, ATP भी बनता है. तो आपके जो 3 प्रोडक्ट है ऑफ लाइट रिएक्शन, वो क्या है? एक तो ऑक्सीजन, देख रहे हैं, ऑक्सीजन, दूसरा ATP और तीसरा NADPH. ATP is adenosine triphosphate and this is NADPH, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. अच्छा, ये देखो PS1 पे थे हम. PS1 से फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, किसने लिया? FeS ने किसको दे दिया? FD को दे दिया. अब FD क्या करेगा? FD NADP प्लस को रिड्यूस कर देगा, किसमें? NADPH में. तो आपके लाइट रिएक्शन के 3 प्रोडक्ट है बच्चों, याद कर लीजिए. लाइट रिएक्शन के यू हैव 3 प्रोडक्ट, दैट इज ऑक्सीजन, ATP एंड NADPH. उसमें से आपका जो
एटीपी और NADPH है, दोनों क्या है, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट, दे आर हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट, है ना, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। साइटोक्रोम B6F से जब पास ऑन होता है तब क्या होता है, आपका एटीपी बनता है। अच्छा, इसमें और एक इवेंट है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, तो वो भी समझ लेते हैं। पहले समझते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ओके, चलो फिर से बनाते हैं। सबसे पहले PS2 680 नैनोमीटर, ठीक है, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, किसने लिया, फियोफाइटिन, उसने किसको दिया, फियोफाइटिन ने PQ को, PQ ने किसको दिया, साइटोक्रोम B6F को, इस केस में ATP बना आपका, इसने किसको दिया, प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन खुद क्या हो गया, रिड्यूस, अब प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, प्लास्टोसाइनिन PS1 को दे देगा इलेक्ट्रॉन और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर PS1 से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मिला किसको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FES को, FES ने दे दिया किसको, FD को, फेरेडॉक्सिन को, फेरेडॉक्सिन रिड्यूस हो गया, फिर फेरेडॉक्सिन ने क्या किया, NADP प्लस को रिड्यूस कर दिया NADPH में इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH reductase enzyme, in the presence of NADP plus NADPH जो बनाता है वो बनाता है in the presence of NADPH reductase enzyme, लिख लीजिए, बनाता है in the presence of NADPH reductase enzyme। ठीक है, आपने एक चीज नोट की, इलेक्ट्रॉन जो निकला वो वापस रिटर्न नहीं आया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर वो यहाँ से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, NADPH को मिल गया, NADPH को मिल गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस रिटर्न बैक तो नहीं हुआ, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक पाथवे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन साइक्लिक, राइट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 जो एमिट हुआ, PS नॉट कम बैक, नॉट कम बैक। ठीक है, अब इसको वापस इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, जब वाटर टूटेगा, फोटोस ऑफ वाटर होगा, तब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा यहाँ पे, और क्या होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो वाटर का ही इलेक्ट्रॉन, वाटर का ही इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना बच्चों, वाटर का ही इलेक्ट्रॉन, वाटर का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां से एक्साइट होगा, है ना, वापस ही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, वही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, NADPH के पास है, अब यही NADPH क्या करेगा, CO2 का रिडक्शन करेगा, यही क्या करेगा, NADPH CO2 का रिडक्शन कराएगा, है ना, और CO2 बना देगा ग्लूकोज, और CO2 क्या बना देगा, ग्लूकोज। ठीक है, इस तरह से पूरा पाथवे चल रहा है, और वो ग्लूकोज कंबाइन होके स्टार्च बनाएगा, और अगर आप देखो तो वही ग्लूकोज का फिर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होगा, राइट, और वापस क्या मिल जाएगा, CO2 प्लस वाटर प्लस ATP। तो जब वो ग्लूकोज टूटेगा, किसमें टूटेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस ATP, तो वो मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो वाटर ने लिया था वो वापस रेस्पिरेशन के थ्रू वाटर को वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाएगा। सो लाइफ इज अ सर्कल। ओके, तो नॉन साइक्लिक समझ में आया, नॉन साइक्लिक समझ में आया। अब हम देखते हैं साइक्लिक, है ना, अब हम देखते हैं साइक्लिक। साइक्लिक, इसमें क्या होगा, इसमें हम बात करेंगे सिर्फ PS1 की। तो अब क्या हुआ, PS1 700 नैनोमीटर,
राइट। PS1 इज 700 नैनोमीटर, लाइट आई, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, किसने एक्सेप्ट किया? FES ने। अब FES आगे FD को नहीं देगा, FES आगे FD को नहीं देगा, ये FES क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? PQ को, PQ को। फिर PQ से ये जाएगा साइटोक्रोम B6F के पास और उससे जाएगा ये प्लास्टोसाइनिन के पास। तो फिर इलेक्ट्रॉन PQ से गया साइटोक्रोम B6F के पास और उससे गया प्लास्टोसाइनिन के पास। फिर प्लास्टोसाइनिन वापस ये इलेक्ट्रॉन दे देगा PS1 को। तो दिस इज साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो PS2 में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वाटर उसको रिटर्न कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन, बट इस केस में पॉसिबल नहीं है P700, तो फिर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाएगा ना, इसलिए ये ऐसे साइक्लिक फ्लो हो जाता है। तो साइक्लिक फ्लो मतलब क्या हुआ? साइक्लिक फ्लो मतलब क्या हुआ? व्हेन लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर होता है तब PS1 गेट एक्टिव, है ना, एंड इसमें इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू PS1, इसमें इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक आ जाता है किसके पास? PS1 के पास, राइट। ओके, अब बच्चों आप लोग हमेशा एक टर्म सुने हो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैं आपको एक एक वर्ड धीरे धीरे समझा रही हूँ सो दैट एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होता जाए। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम क्यों बोलते हैं? नॉन साइक्लिक क्या आपको समझ में आ गया कि भाई PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर वो PS2 के पास कभी नहीं आता, वो नहीं आता, दूसरा आता है वाटर से वापस, है ना, वो उसके पास दोबारा कब आएगा? पूरा अपना जीवन काल कंप्लीट करके, जब वो रेस्पिरेशन करेगा ना, तब जब CO2 एंड वाटर निकलेगा वो, ठीक है। तो हम नॉन साइक्लिक क्या बोलते हैं कि PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, वो वापस PS2 के पास नहीं आएगा, वाटर टूटेगा, तब उसकी डेफिशिएंसी पूरी होगी इलेक्ट्रॉन की, राइट। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं, या फिर हम इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं? तो फॉस्फोराइलेशन वर्ड जो है बेटा वो किससे डील करता है? वो डील करता है, फॉस्फोराइलेशन डील करता है ATP से। फॉस्फोराइलेशन वर्ड जो है वो किससे डील करता है? फॉस्फोराइलेशन वर्ड जो है वो डील करता है बेटा ATP से। किससे डील करता है वो? ATP से। तो आप देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, PS700 पे लाइट आई, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, फिर वो FES से क्या हो गया, वापस से कहां चला गया? PQ के पास, फिर साइटोक्रोम B6F के पास, फिर PC के पास, और फिर प्लास्टोसाइनिन ने वापस P700 को दे दिया। इस केस में सिर्फ क्या बनता है? इस केस में सिर्फ ATP बनता है, इस केस में सिर्फ ATP बनता है। साइक्लिक पाथवे में NADPH, ऑक्सीजन, ये सब नहीं बना। NADPH कहाँ बना? FES आगे थोड़ी ना काम किया, FES आगे काम थोड़ी ना किया, नहीं किया ना, FES आगे काम नहीं किया। तो इस केस में क्या हुआ? सिर्फ आपका क्या बना? ATP बनता है ना साइक्लिक में। तो हम इसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब अगर मैं बात करूं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो इसमें क्या होता है बेटा? आपका ATP भी बनेगा, NADPH भी बनेगा, और इसमें आपका ऑक्सीजन जो है ये भी बनता है, तीनों चीज बनता है। इसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ओके, अब ये चीज अगर मुझे ग्राफिकली या मतलब प्लेस करना हो, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता फोटो सिस्टम जो है, बट अगर ग्राफ पे मेरे को करना हो तो मैं कैसे करूंगी कि PS2 है ना, PS2 है, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? PS1 के पास गया,
फिर वापस इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, फिर ऐसे, तो ये जो बन रहा है तो इसे हम ऐसे बोलते हैं जेड स्कीम, इसे बोला जाता है जेड स्कीम, ठीक है, दिस इज नोन एज जेड स्कीम। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ईटीसी, यहाँ पे चल रहा है आपका ईटीसी, दिस इज नोन एज जेड स्कीम, है ना। तो लाइट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जेड स्कीम, ओके, थैंक यू।